नमस्कार। नमस्कार। हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य विषय की, जो कक्षा 12 से है। उसमें पद जो कबीर जी के पद थे उन्होंने लिखा है। हमने दोहे पढ़ लिए थे, उपयुक्त दोहे थे जो पढ़ लिए थे, और हम बारीक बात करेंगे अब पद की। तो पद लिखा है कबीर जी ने कि काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। ना तली तपती न ऊपरी आग, तोर हेत कहूँ कासनी लागी, कहे कबीर जे उद की समान, ते नहीं मुँह हमारी जान। जो पहला पद है उसमें कबीरदास जी कहते हैं, यहाँ दो पक्षों के ऊपर व्यंग्य किया गया है। दो पक्षों का भाव निकला इसमें। पहला तो है नलिनी। नलिनी को बताया अर्थात जो कमल की नाली होती है उसके ऊपर बात कही गई है। उसका अर्थ अलग से अगर आप चाहो तो अलग से निकाल सकते हो, आप चाहो तो मिक्स में भी कर सकते हो। दूसरी बात इसी में ही छुपी हुई है, अन्योक्ति है। अन्योक्ति के माध्यम से बताया गया है इसमें कि दूसरी है आत्मा और परमात्मा की बात। आत्मा के लिए भी कहा गया है इसके माध्यम से। तो यहाँ कहा गया है कि काहेरी नलिनी तू कुमलानी। कमल के बाद कमल की जो नाली होती है न, अर्थात तो उसकी जो जल में जिसके सहारे वो खड़ी रहती है, तो उसके माध्यम से कहा गया है यहाँ कि काहेरी नलिनी तू कुमलानी, यानी है कमलिनी तू क्यों कुमला रही है, तेरी नली क्यों कमला रही है, यानी तेरा मुरझाने का क्या कारण है। तेरे इस नाली सरोवर पानी, जो तेरी नाल है उसके अंदर क्या है, सरोवर का पानी विद्यमान है। फिर तुझे किस बात का भय है, तू क्यों परेशान हो रही है। क्यों कहने का तात्पर्य यहाँ आत्मा के ऊपर भी बात कही जा सकती है कि जे ना जो आत्मा है शरीर के अंदर, उसको न तपती है और ना ही वो गलती है और ना ही सड़ती है, तो फिर घबराने की क्या बात है। तो आत्मा तो अजर अमर है, शरीर में रहती है, इसको काहे का कष्ट, शरीर को कष्ट होता है सारा। तो यहाँ कमल के लिए कहा है कि तू जल में ही रहती है और जल में तेरा वास है, फिर भी तू क्यों घबरा रही है। तेरे ही नाली सरोवर पानी, यानी तेरे अंदर रोम रोम में शरीर का जो शरीर है उसमें क्या है नाली, तेरे अंदर क्या भरा पड़ा है, पानी भरा पड़ा है, फिर क्यों घबरा रही है। दूसरी पंक्ति में कहा है यहाँ पर देखिए कि जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में तेरी उत्पत्ति हुई है और जल में तेरा निवास है। बास का मतलब निवास। जल में नलिनी तोर निवास, जल में क्या हुआ, जल में तेरा निवास है, तेरा निवास है, जल में ही रहती है, स्थान है कि बास यानी रहने का स्थान है और उसमें ही निवास करती है, तो तू क्यों घबरा रही है। और तेरी न तली तपती न ऊपरी आग, ना तो तेरा तल तपता है अर्थात धरती तपती है नीचे से पानी के कारण, और ना ही ऊपर की जो तपन है वो तुझे कष्ट देती है। तोर हेत कहूँ कासनी लागी, फिर तुझे कहने का तात्पर्य तू मुरझा क्यों रही है। कहने का कासनी लागी कहने मुरझा क्यों रही है तू। यहाँ कहा है तोर हेत कहूँ कासनी लागी, अर्थात तो मुरझा क्यों रही है, फिर क्यों बेचैनी हो रही है तुझे, तू क्यों सूख रही है, तू व्यर्थ में क्यों मुरझा रही है। कहने का मतलब कहे कबीर जे उद की समान, ते नहीं मुँह हमारे जान। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि जो लोग जल उदकी यानी जल में रहते हुए भी तुझे कष्ट है, अर्थात तुझे तो जल का कोई उसमें कहने का तात्पर्य यहाँ कहा गया कि जो कबीर जी कहते हैं कि उदकी अर्थात जो जल में उत्पत्ति होती है वो जल में ही क्या हो जाती है, ते नहीं मुँह है हमारी जान, वो उसमें ही समा जाती है। जिस नलिनी के बारे में कहा है कि तुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कि जो सरोवर का पानी भरा पड़ा है उसमें ही तेरी जो उत्पत्ति हुई थी और उसमें ही तेरा विलीन हो जाएगा, तो तुझे कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। हम दूसरी बात कहें यहाँ आत्मा के लिए कहें तो सीधी सी बात है कि आत्मा जो आत्मा है परमात्मा का एक अंश है
वह आत्मा परमात्मा के द्वारा भेजी गई एक शरीर के माध्यम से, अर्थात जो शरीर में रहने वाली आत्मा है, तो उसको किस बात का कष्ट है, क्यों कुमला रही है, वो किस बात का उसको दुख है, कौन सी उसको चिंता है, इस वजह से यहाँ पे कोई बात कही गई है। तो मतलब परमात्मा से तेरा जन्म हुआ तो तू उसी स्थिति में और मृत्यु के बाद उसी में विलीन हो जाती है, यानी ईश्वर में ही विलीन हो जाता है। जो आत्मा होती है वो जन्म लेती है और वापस मृत्यु के दौरान क्या हो जाती है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। फिर तेरे कष्ट का क्या कारण है, आत्मा के लिए क्या कहा गया है कबीर जी ने, फिर तेरा कष्ट जो है उसमें क्या कारण है, कहने का तात्पर्य है कि ना ना तो तुझे कोई सांसारिक ताप है, यहाँ का जल में उत्पत्ति जल में वास, यानी परमात्मा से ही तेरा क्या हुआ है, रूप बना है और परमात्मा में तू विलीन हो जाएगी। तो फिर क्या है, ना तली तपती ना ऊपर आग। तो है आत्मा, तुझे ना कोई ताप संताप है, तुझे सांसारिक कोई कष्ट नहीं है और न कोई देविक कष्ट है, ना कोई तुझे ईश्वर का कोई देविक कष्ट है जिससे भाई तू परेशान हो रही है, व्याकुल हो रही है, क्योंकि ये तो क्या है, तुझे तो कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ रहा है। देहिक और देविक जो भौतिक कष्ट होते हैं वो तो किसको भोगने पड़ते हैं, तोर हेत कौन कासिन लागी, फिर तू क्यों प्रेम आसक्ति दिखा रही है। कहने का तात्पर्य इस शरीर से इतना मोह क्यों है, क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वो कौन है, परमात्मा। परमात्मा का जो कण है, अंश है, वो कौन है, आत्मा। तो आत्मा को तो कष्ट करना ही नहीं चाहिए, उसको तो प्रेमासक्ति, किस शरीर से क्यों प्रेमासक्ति, क्योंकि मृत्यु के बाद तो शरीर नष्ट हो जाता है। तो यहाँ कहा है क्यों कासनी लागी, आता हेत ये यानी प्रेम आसक्ति, तो इस शरीर से इतना मोह क्यों। तो आत्मा के नहीं यहाँ कहा है कि शरीर जो होते हैं, फिर कहो तुम्हारे कष्ट का क्या कारण है, इतनी आसक्ति होने के बाद मतलब तुझे इस सांसारिक मोह मायाओं का त्याग करके आत्मा को एक निर्मल रखना चाहिए। और उसको दुख किस बात का, दुख किस बात का उसको होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का जो अंश है वो आत्मा है, तो आत्मा को कभी दुखी नहीं होना चाहिए। दुख का कारण बने तो केवल बने कौन, शरीर। कहे कबीर जे उद की समान, ते नहीं मुहे हमारे जान। और जो कबीर जी कहते हैं कि जो परमात्मा आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेता है तो उसे कोई संताप नहीं होता है, उसे कोई दुख नहीं होता है, उसको कोई क्लेश नहीं होता है। और ते नहीं मुए हमारे जान, मेरी नज़र में तो वो लोग क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि आत्मा परमात्मा से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। परमात्मा जो करता है वो आत्मा के लिए ही करता है और आत्मा उसमें विलीन हो जाती है। तो हे आत्मा तू तो क्या कर, केवल परमात्मा रूप जो परमात्मा है उस स्वयं, तुम स्वयं परमात्मा का जो रूप हो उस परमात्मा के समान होते ही वे कभी नहीं मरते हैं। कहने का तात्पर्य अमर हो जाते हैं। जो आत्मा भगवान का स्मरण करती है वो आत्मा क्या हो जाती है, हमेशा